जब दो देश आपसी तनाव में थे तब एक आवाज आई, भारत तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बलूचिस्तान ने एक ऐसी घोषणा की जिसे पूरी दुनिया ने शायद अनसुना कर दिया, लेकिन भारत के लिए सिर्फ एक कूटनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी बन चुकी है। अब नमस्कार स्वीकार करिए, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट में हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान की, उस धरती की जो आज भी पाकिस्तान की दमनकारी नीतियों के नीचे कुचली जा रही है। और अब बलूच नेताओं ने एक ऐलान कर दिया है कि वे पाकिस्तान से आजाद होना चाहते हैं, एक स्वतंत्र बलूचिस्तान बनाना चाहते हैं, एक जिम्मेदार राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और इस स्वतंत्र बलूचिस्तान को अब सबसे पहले अगर कोई देश मान्यता दे तो भारत होना चाहिए, ऐसा बलूच के नेताओं का मानना है। क्योंकि भारत से बार बार वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भारत पहला राष्ट्र बने जो बलूचिस्तान को मान्यता दे। बलूचिस्तान की एम्बेसी दिल्ली में होनी चाहिए। आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं, आइए जानते हैं। यह वही बलूचिस्तान है जो भारत के विभाजन के बाद स्टेट ऑफ कलात यानी बलूचिस्तान करीब 227 दिनों तक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य रहा था। बलूचिस्तान पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहता था और पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना भी इसके सहमत में थे। वो भी चाहते थे कि कोई अगर अपनी मर्जी से नहीं आना चाहता है तो उसको जबरन हम अपने देश में नहीं मिला सकते। लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद ना तो भारत में देशी रियासतें स्वतंत्र रह पाई और ना ही पाकिस्तान में। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। यहाँ का बड़ा हिस्सा सर्द रेगिस्तान है जो ईरानी पठार के पूर्वी छोर पर स्थित है। मौजूदा बलूचिस्तान 3 देशों में बटा है। इनमें पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत, ईरान का सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत और एक छोटा हिस्सा अफगानिस्तान में है। लेकिन यहाँ की जनता सबसे ज्यादा शोषित है। आपको बता दूं, बलूचिस्तान का क्षेत्रफल पूरे पाकिस्तान का लगभग 44% है। यानी कि 100% में से अगर निकाल दे 44% तो 56%, सिर्फ 56% पाकिस्तान का हिस्सा बच जाएगा। अब समझिए कि एक हमारे देश के उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है और पाकिस्तान, और उसमें बलूचिस्तान है। अगर उसमें से भी 44% निकाल दें तो पाकिस्तान की कितनी क्षेत्रफल बचेगी। हाँ, यानी बड़ा पाकिस्तान का मतलब सबसे बड़ा हिस्सा है। अगर पूरे पाकिस्तान का देखा जाए तो जो बलूचिस्तान है वो सबसे बड़ा हिस्सा है पाकिस्तान का। यह क्षेत्र खनिज संपदा से भरपूर है, जैसे गैस, सोना, तेल और कोयला। यानी यहाँ प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है, कोई कमी नहीं है। यहाँ की आबादी करीब 1 करोड़ 20 लाख है, जो पाकिस्तान की कुल जनसंख्या के मुकाबले बहुत कम है, लेकिन क्षेत्र बहुत बड़ा है। इसके बावजूद यहाँ विकास ना के बराबर हुआ, ना ढंग की सड़कें, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य सुविधाएं। यानी सरकार ने कभी इस क्षेत्र को प्राथमिकता दी ही नहीं। पाकिस्तान बलूचिस्तान से संसाधन तो निकालता है, लेकिन बदले में देता है सेना, दमन और लाशें। वहीं बलूच आंदोलन कोई नया नहीं है। 1948 में जबरन बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिलाया गया था। तभी से आजादी की चिंगारी सुलगती रही और अब वो चिंगारी आग में बदल चुकी है। आपको बता दें, बलूचिस्तान में हर साल हजारों लोग लापता होते हैं। पाकिस्तान की सेना वहां विद्रोह ऑपरेशन के नाम पर गांव के गांव को जला देती है, बच्चों तक को बंदूक की नोक पर उठा ले जाती है। बलूच एक्टिविस्ट जैसे कि हाई ब्रायर मैरी, ब्रह्मदाग बुगाती और करीमा बलोच दुनिया भर में आवाज उठा चुके हैं। करीमा बलोच तो कनाडा में इतनी मुखर थी कि उनकी संदिग्ध मौत आज भी एक बड़ा रहस्य और सवाल बनी हुई है। और बलूच नेताओं ने हाल में अहम घोषणा पत्र जारी किया जिसमें कहा कि अब बलूच जनता पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहना चाहती। बलूचिस्तान में चल रहा प्रतिरोध अब केवल आंदोलन नहीं बल्कि एक स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले चुका है। आपको बता दूं, हाल ही में बलूचिस्तान ने खुद को एक आजाद मुल्क भी घोषित कर दिया है। बलूच नेता मीर यार ने अपने एक्स यानी ट्विटर हैंडल के जरिए ट्वीट कर इसकी जानकारी दी, जिसके बाद से पूरी दुनिया में बलूचिस्तान की चर्चा हो रही है। बलूच नेता मीर यार का नाम सबकी जुबान पर है। बलूच नेता मीर यार ने जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान का गुलाम है उसको खाली करने के लिए भारत का समर्थन भी किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, बलूचिस्तान भारत द्वारा 14 मई 2025 को पाकिस्तान का गुलाम जम्मू कश्मीर को खाली कराने के फैसले पर पूरा समर्थन करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो लोग आजादी के लिए आंदोलन कर रहे हैं उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम बलूचिस्तानी हैं। पाकिस्तान के अपने लोग जो पंजाबी हैं, जिन्होंने कभी हवाई बमबारी, जबरन गायब किए जाने और नरसंहार का सामना आज तक किया ही नहीं। भारत पाकिस्तान सेना को हराने में एकदम से सक्षम है, ऐसा बलूचिस्तान के नेता और बलूचिस्तान के लोग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देशों से अपील की है कि बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर मान्यता दी जाए और इस सूची में सबसे ऊपर रखा गया है भारत का नाम। अब सवाल उठता है कि क्या भारत को बलूचिस्तान का आजादी का
समर्थन करना चाहिए। बलूच नेताओं की नजरें भारत पर टिकी हैं क्योंकि उन्होंने भारत को एक प्राकृतिक सहयोगी माना है और भारत के पास कई कारण हैं कि बलूचिस्तान का समर्थन दे। पहला नैतिक कारण, भारत खुद एक उपनिवेशवाद यानी उस क्षेत्र के लोगों और संसाधनों का शोषण करना से निकला राष्ट्र है। हम जानते हैं कि स्वतंत्रता क्या होती है और स्वतंत्रता की महत्व क्या होती है। दूसरा रणनीतिक कारण, बलूचिस्तान में समर्थन देना पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से घेरने का मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। तीसरा इतिहास, 1971 में भारत ने बांग्लादेश की आजादी में अपनी निर्णायक भूमिका निभाई थी, तो आज क्या बलूचिस्तान के लिए वैसी ही मजबूती नहीं होनी चाहिए? आज दुनिया के बड़े लोकतांत्रिक देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस कहीं ना कहीं पाकिस्तान को टेरर पॉलिसी के वाकिफ हैं और उसका विरोध भी करते हैं, लेकिन बलूचिस्तान के मुद्दे पर अक्सर चुप्पी देखी जाती है। आखिर क्यों? क्योंकि बलूचिस्तान की आजादी का समर्थन करना मतलब चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपीईसी को चुनौती देना है। सीपीईसी का सबसे अहम हिस्सा बलूचिस्तान में ही आता है, ग्वादर पोर्ट, जो चीन को अरब सागर तक पहुंचा देता है। तो ये सिर्फ आजादी नहीं, एक जियोपॉलिटिकल लड़ाई भी है और भारत इस जंग में अगर निष्क्रिय रहता है तो हम एक ऐतिहासिक मौका खो देंगे। बलूच नेताओं ने साफ कहा कि वो भारत से समर्थन चाहते हैं। अब भारत सरकार के पास दो विकल्प हैं, सिर्फ मौखिक समर्थन देना जैसे पहले भी किया गया था, जैसे नरेंद्र मोदी ने 2016 में लाल किले से बलूचिस्तान का जिक्र भी किया था, या फिर औपचारिक मान्यता, संयुक्त राष्ट्र में मामला उठाना, बलूच सरकार इस एक्साइल को समर्थन देना। अगर भारत ने बांग्लादेश का साथ दिया था तो बलूचिस्तान के लिए आखिर पीछे क्यों? तो आज का सवाल सिर्फ बलूचिस्तान की आजादी का नहीं है, यह सवाल भारत की नैतिकता, रणनीति और कूटनीतिक सोच का भी है। क्या हम बलूचों के संघर्ष में आवाज बनेंगे या फिर बयान देकर कर्तव्य पूरा कर लेंगे? आप क्या सोचते हैं? भारत और बलूचिस्तान को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देनी चाहिए या नहीं? क्योंकि हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई राष्ट्र, हमारा पड़ोसी अगर मुसीबत में है और वो खुलकर समर्थन मांग रहा है, वो कह रहा है कि पाकिस्तान से हमें अलग रखा जाए और एक अलग राष्ट्र बनाया जाए, जबकि कानूनन तौर पे भी बात कहा जा रहा है कि कभी बलूचिस्तान पाकिस्तान में अपनी सहमति से गया ही नहीं। अगर पाकिस्तान के पास इसका कोई अंतरराष्ट्रीय लेवल पर कानून हो या हमारी सहमति का कोई दस्तावेज हो तो उसको दिखाए, हम स्वीकार करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की जबरन दमनकारी नीति जो बलूचिस्तान के लोग झेल रहे हैं, आज भी उनके बच्चे, उनके लोग घर से उठा लिए जाते हैं और इसमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाथ होता है, क्योंकि पाकिस्तान आज तक अपने देश की रक्षा ही नहीं कर पाया, अपने देश की संसाधनों पर काबू नहीं कर पाया, अपने देश के लोगों पर काबू नहीं कर पाया। जिस देश में, पड़ोसी देश में 30 रुपए किलो आटा बिकता है, उस देश में 200 रुपए किलो आटा बिक रहा है। आप समझिए कि पाकिस्तान की स्थिति क्या है और वहां के लोग को क्या झेलना पड़ रहा है। पाकिस्तान का सिर्फ एक ही मोटो रहा है, पाकिस्तान सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा देता है। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या बलूचिस्तान का समर्थन भारत को खुलकर करना चाहिए? क्योंकि एक आयरन लेडी थी इंदिरा गांधी, जो आज भी चर्चा में है कि हाँ, कोई हो तो प्रधानमंत्री ऐसा हो कि पाकिस्तान के दो फाड़ कर दे। अब लोग उम्मीद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी से, क्योंकि बलूचिस्तान खुद समर्थन मांग रहा है, कह रहा है कि मुझे आपकी समर्थन चाहिए। तो क्या दिल्ली में जैसे सारे देशों की एम्बेसी है, वैसे ही एक बलूचिस्तान की एम्बेसी ना बनाई जाए? क्या भारत की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि जब यूएन में जाए तो बलूचिस्तान का आवाज उठाए? क्योंकि इससे सिर्फ बलूचिस्तान की जीत नहीं है। अगर बलूचिस्तान अलग होता है तो पाकिस्तान का लगभग 44% एरिया बलूचिस्तान में चला जाएगा और ये हमारी एक कूटनीतिक जीत भी होगी। तो भारत को क्या करना चाहिए? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं आपके साथ शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।